आखिर कितने ताकतवर थे जामवन जी? उनका जन्म कैसे हुआ? आइए जानते हैं जामवन जी के बारे में। कहते हैं जामवन जी का जन्म स्वयं ब्रह्मा जी की जम्भाई से हुआ था। इसी कारण उनका नाम पड़ा जामवंत। वो कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि एक दिव्य भालू थे जिनकी शक्ति और ज्ञान दोनों ही असीमित थे। लेकिन क्या आप जानते हैं वो जन्म से बूढ़े नहीं थे। अपने बालकाल में जामवन जी भी हनुमान जी की तरह बेहद शरारती और शक्तिशाली थे। पर एक दिन उनकी शरारतों से परेशान होकर एक पर्वत ने उन्हें श्राप दे दिया कि वो वृद्ध हो जाएंगे। लेकिन उनकी असली ताकत यहीं से शुरू होती है। भले ही उनका शरीर बूढ़ा हो गया पर उनका बल कभी कम नहीं हुआ। कहते हैं समुद्र मंथन के समय जिस पर्वत को घुमाने के लिए देवता और दानव मिलकर भी थक गए थे, उसी पर्वत को जामवन जी अकेले एक चक्कर पूरा घुमा देते थे। और उनकी गति जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर तीनों लोकों को नापा तो उतने ही कम समय में जामवन जी ने भी तीनों लोकों की परिक्रमा कर ली। और जब समय आया समुद्र पार करने का तो जामवन जी ने खुद कहा कि अगर मैं वृद्ध ना होता तो ऐसे 10 समुद्र एक ही छलांग में पार कर देता। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, रामायण के युद्ध में जामवन जी ने किसी के साथ युद्ध ही नहीं किया क्योंकि उनके टक्कर का कोई था ही नहीं। तो क्या जामवन जी हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली थे? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताओ। जय जामवंत। और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आखिर क्यों स्वयं महादेव को भी एक असुर से बचने के लिए भागना पड़ा? एक बार एक असुर ने हजारों साल तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव प्रकट हुए और बोले, मांगो क्या वरदान चाहिए? असुर ने कहा, जिस भी व्यक्ति के सिर पर मैं हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए, मुझे ऐसा वरदान चाहिए। भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे ही तथास्तु कह दिया। वरदान मिलते ही असुर घमंडी हो गया और उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। वह जहाँ जाता आतंक मचाता। एक दिन उसके मन में विचार आया कि अगर मैं शिव के ही सिर पर हाथ रख दूं तो वे भी भस्म हो जाएंगे और पार्वती मेरी हो जाएंगी। बस यही सोचकर वह शिव के पीछे दौड़ पड़ा। स्थिति ऐसी बन गई कि महादेव को उससे बचने के लिए स्थान छोड़कर भागना पड़ा। तब देवताओं ने विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और भस्मासुर के सामने नृत्य करने लगे। भस्मासुर उस सुंदर स्त्री पर मोहित हो गया और नाच की हर मुद्रा की नकल करने लगा। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपना हाथ सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। जैसे ही उसका हाथ अपने सिर पर पड़ा, वरदान उसी पर चल गया और वह वहीं भस्म हो गया। इसी तरह विष्णु की लीला से दुनिया भस्मासुर के आतंक से बच गई। महादेव का चंद्रमा हनुमान क्यों लेना चाहा? आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार की बात है। श्री राम एकांत में बैठे हुए थे और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वे अपने दुख को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। तभी उनके परम भक्त हनुमान ने उन्हें चुपके से देख लिया। प्रभु के नेत्रों में आंसू देखकर हनुमान अत्यंत व्याकुल और दुखी हो उठे। वह तुरंत वहां से निकलकर घने वन में चले गए और भूमि पर बैठकर धरती माता से विनती करने लगे, हे माता, कृपया मेरे प्रभु राम के ये आंसू मुझे लौटा दीजिए। उनकी पुकार सुनकर धरती माता प्रकट हुई, परंतु वे मुस्कुरा रही थीं। यह देखकर हनुमान ने कहा, मेरे प्रभु दुखी हैं और आप हंस रही हैं, कृपया उनके आंसू मुझे वापस दीजिए। धरती माता बोली, हे हनुमान, यह मेरा सौभाग्य है कि प्रभु राम के पवित्र अश्रु मुझ पर गिरे हैं, मैं इन्हें वापस नहीं दे सकती। यह सुनकर हनुमान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने भयंकर पंचमुखी नरसिंह रूप धारण कर लिया और क्रोध में आकर पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगे। वे वृक्षों, पर्वतों और नदियों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। समस्त देवता भयभीत होकर महादेव के पास पहुंचे। तभी हनुमान देव के समक्ष प्रकट हुए और बोले, मुझे आपके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा दे दीजिए, मैं इसे सदा के लिए दूर कर दूंगा। महादेव ने शांत स्वर में कहा, हे पुत्र, ऐसा करने से सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा। परंतु क्रोधित हनुमान ने उनकी बात नहीं मानी और चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास किया। तब महादेव अत्यंत रुष्ट होकर तांडव करने लगे। यह देखकर माता पार्वती ने महादेव के चरण पकड़ लिए और करुण स्वर में बोली, हे प्रभु, यह भी आपका ही पुत्र है, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। माता पार्वती की विनती सुनकर महादेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने हनुमान को भी शांत कर दिया। कुछ समय बाद हनुमान बोले, माँ, मुझे अत्यंत प्यास लगी है। तब माता पार्वती ने अपने करुणामय स्पर्श से धरती से मधुर जल प्रवाहित किया। हनुमान ने वह जल पिया और बोले, मैंने इतना मधुर जल पहले कभी नहीं पिया। तब महादेव ने कहा, हे हनुमान, यह वही पवित्र जल है जो तुम्हारे प्रभु राम के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है। यह समस्त सृष्टि के लिए अमृत के समान है, जिसे देवता, मनुष्य और सभी जीव जंतु ग्रहण करेंगे। यह सुनकर हनुमान महादेव के पांव पड़कर रोने लगे। तभी माता पार्वती और हनुमान बोलने लगे, जो कोई इस कथा को देख रहे हैं उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है।